नमस्कार दोस्तों। इसमें आज आपको जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया जाएगा जो आप लोग किसी भी क्लास में है या किसी भी एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं या आपके क्लास में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अब इसे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। ये है वीडियो का आपका पार्ट 8 भाग 8वां है ये। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि से पहुंचती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका विकिरण विधि। सूर्य एक कहेगा कि क्या है, तो सूर्य एक तारा है। सूर्य एक स्टार है, तारा। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने पर कितना समय लेता है, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो आपका समय लग जाता है 8 मिनट 16 सेकंड्स। 8 मिनट 16 सेकंड समय लगता है सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। और सूर्य में मुख्य रूप से जो सूर्य बना हुआ वो गैस से बना हुआ है, ये गैस का गोला है। तो हाइड्रोजन और हीलियम में सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से गैस होती है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है सूर्य में। भारत रत्न किस धातु का बना होता है? तो ये भारत रत्न आपका तांबा का बना होता है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसका शुरुआत 1954 में हुआ था। शुरुआत 1954। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था, भारत रत्न। झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का धनबाद, झारखंड में एक क्षेत्र है धनबाद जगह है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद कोयला। झारखंड 15 नवंबर को बना था। 15 नवंबर को 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर के बना था। और झारखंड में जिला की संख्या 24 है। झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? 24। और सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? पश्चिमी सिंहभूम। अब झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन है? सबसे छोटा जिला तो झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। सबसे छोटा जिला रामगढ़। फिल्म को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो फिल्म को हिंदी में चलचित्र कहा जाता है। चलचित्र। भारत में पहला जो फिल्म बना था, मूक फिल्म, जो बिना आवाज का था, मूक फिल्म, राजा हरिश्चंद्र था। राजा हरिश्चंद्र ये पहली मूक फिल्म थी, मतलब बिना आवाज का ये मूवी था पहला, राजा हरिश्चंद्र। और पहली बोलती फिल्म बना था आलम आरा। पहली बोलती फिल्म कौन सा बना था? आलम आरा। बेगूसराय किस नदी के किनारे है? तो ये आपका गंगा नदी के किनारे है बेगूसराय। गंगा नदी। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है और यह उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड राज्य से निकलती है। उत्तराखंड से निकलती है। इसकी लंबाई कितना है? इसका लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा बनाता है। कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर के। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है। बेगूसराय में आपका कांवड़ झील है। कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय जिला में। मलय का देश, मलय का देश किस राज्य को कहा जाता है? मलय का मतलब होता है चंदन का वृक्ष।
चंदन का वृक्ष मलय का मतलब होता है, तो मलय का देश किस राज्य को कहा जाता है? कर्नाटक को। कर्नाटक को मलय का देश कहा जाता है। कर्नाटक में क्योंकि चंदन का वृक्ष बहुत है पेड़, और कर्नाटक कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान है। कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसकी राजधानी क्या हो गया? बेंगलुरु, कर्नाटक का। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बैठक कोलकाता में हुआ था 1886 में। कोलकाता 1886 में। कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885। और यह कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। बम्बई। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 15 नवंबर को। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, और इनका निधन 1900 ईस्वी में हुआ। मलमास मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजगीर। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक एसिड। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। इसकी राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। लिस्बन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका टैगस नदी। टैगस नदी के तट पर स्थित है लिस्बन। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल का एक व्यापारी था जो भारत सबसे पहले आया था, और भारत आने वाला सबसे पहला व्यापारी पुर्तगाल का ही था, जिसका नाम वास्को डिगामा है। वास्को डिगामा। ये भारत 1498 में आया था पुर्तगाल से। 1498 पहली बार। और दूसरी बार बात की जाए तो ये दूसरी बार 1502 में आया था। पहली बार आया था कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह। ये आपका कालीकट बंदरगाह केरल में, जहाँ के राजा जमोरिन ने पुर्तगाल से आए वास्को डिगामा का स्वागत किया था। और ये जब भारत आ रहा था तो एक व्यापारी मिला था गुजरात का इसे, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। वह इससे रास्ता पूछा था भारत आने के लिए, अब्दुल मजीद से इसकी भेंट हुई थी रास्ते में अब्दुल मजीद नामक व्यक्ति से। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता में था। कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता आपका हुगली नदी के तट पर है। हुगली नदी। तो प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में, अभी वर्तमान में अभी आरबीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल को हुआ था। स्थापना 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था आरबीआई का स्थापना। डायनेमो का आविष्कार किसने किया? तो डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे किया था। माइकल फैराडे किए थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था?
तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी यूपी में है। और इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ। 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का। और ये 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे, झांसी से नेतृत्व कर रहे थे। कौन? रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में। ये 1857 के विद्रोह में शहीद हो गई थी रानी लक्ष्मीबाई, शहीद 1858 में शहीद हो गई थी। 1857 के विद्रोह में ये शामिल हुई थी। इनके पति का नाम था गंगाधर राव। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम मोरोपंत था, मोरोपंत तांबे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका। इन्हें प्यार से लोग छबीली कहते थे, छबीली। और मनु भी कहा, इन्हीं का नाम है मणिकर्णिका, छबीली और मनु। ये एग्जाम में पूछता है रानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम क्या क्या। और इनके पिताजी का नाम क्या हो गया? मोरोपंत तांबे। और इनका जन्म कब हो गया? 19 नवंबर 1828। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एसीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। बनीरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक में है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो इसे आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और इसे याद कर ले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।